हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो क्या होता है उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं, और आर्डिनो जो बोर्ड होता है हार्डवेयर बोर्ड, उसका हम पिन डिस्क्रिप्शंस और उसके डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक वीडियो को देखना ना भूलें ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्डिनो ओवरव्यू। आर्डिनो उपयोग में बहुत ही आसान एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर बेस्ड एक प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है। इसमें एक सर्किट बोर्ड होता है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर भी कहा जाता है, और एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर जिसे आर्डिनो IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहा जाता है, जिसका यूज़ कंप्यूटर कोड को फिजिकल बोर्ड पर लिखना और अपलोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आर्डिनो IDE का क्या यूज़ होता है ये मैंने बता दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर कोड को बोर्ड पर लिख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्डिनो की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो इसमें जो प्रमुख विशेषता होती है, की फीचर्स होते हैं आर्डिनो के, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आर्डिनो बोर्ड अलग अलग सेंसर्स की हेल्प से एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल को पढ़ने में सक्षम होता है और इसे आउटपुट सिग्नल में बदल सकता है, जैसे कि मोटर को एक्टिवेट करना, LED को ऑन ऑफ कराना, क्लाउड से कनेक्ट करना और बहुत से काम कर सकता है। सेकेंड, आप आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर की हेल्प से आर्डिनो हार्डवेयर बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन का एक सेट भेजकर अपने बोर्ड के वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, अधिकांश प्रीवियस जो भी प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड हैं उनके जस्ट अपोजिट आर्डिनो बोर्ड पर एक नया कोड लोड करना आर्डिनो को एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जब आप इसमें क्या करेंगे, नया कोड को लोड करेंगे तो इसमें नए हार्डवेयर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि पहले के प्रोग्रामेबल सर्किट में होती थी। आप बस एक USB केबल का यूज़ करके प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ, एडिशनली आर्डिनो IDE C++ के सिंप्लीफाइड वर्जन का यूज़ करता है, जिससे प्रोग्राम सीखना आसान हो जाता है। और जो लास्ट में हम देखेंगे कि आर्डिनो एक स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर प्रोवाइड करता है जो माइक्रो कंट्रोलर के वर्क को और भी ज़्यादा आसान कर देता है। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि फॉर्म फैक्टर डिज़ाइन में क्या होता है। डिज़ाइन जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो उसमें फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर एक हार्डवेयर डिज़ाइन का पहलू है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट के शेप, साइज और अदर फिजिकल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर ऑफर करता है कि कैसे कम स्पेस का मोर एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है, एक लार्ज असेंबली के साथ कंपोनेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्लेस करना है, मटेरियल के यूज़ को रिड्यूस करना है। ये सब चीज़ बताता है हमारा फॉर्म फैक्टर, अगर फॉर्म फैक्टर छोटा है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे बोर्ड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि आर्डिनो की जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं। बहुत सारे आर्डिनो बोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड। हालांकि सभी आर्डिनो बोर्ड में एक चीज कॉमन होती है कि ये सभी आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम किए जाते हैं। इन सभी बोर्ड में कुछ डिफरेंस होता है, जो कि इसके इनपुट एंड आउटपुट, स्पीड, ऑपरेटिंग वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर पर बेस होता है। तो डिफरेंट बोर्ड कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे आगे। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि एक लिस्ट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आर्डिनो बोर्ड्स हैं बेस्ड ऑन एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड जो बोर्ड है मार्केट में अवेलेबल है आर्डिनो के, उसकी यहाँ पर मैंने एक आपको लिस्ट दिखाई है। तो यहाँ पर बोर्ड का नाम दिया हुआ है लेफ्ट साइड में,
उसके बाद उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज बताया गया है। जैसे मैं फर्स्ट पढ़ूं, आर्डिनो UNO R3 का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 है। 5 वोल्ट पे ये इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये वोल्टेज चिप को ऑपरेट करते हैं और ये इनपुट वोल्टेज से अलग होते हैं। मतलब इनपुट वोल्टेज आप इसमें 7 to 15 वोल्ट दे सकते हो, लेकिन जो चिप का ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। क्लॉक स्पीड है सेकेंड। क्लॉक स्पीड आर्डिनो UNO की जो है 16 मेगाहर्ट्ज है। क्लॉक स्पीड क्या होती है? प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड हमें ये बताती है कि प्रोसेसर कितनी जल्दी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर सकता है और सुधार सकता है। थर्ड, आपको पता चलेगा कि इसमें इनपुट आउटपुट डिजिटल पिन कितनी है। तो इसमें आर्डिनो UNO में जो है वो 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन दी गई है। एनालॉग इनपुट जो है वो 6 पिन है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जो पिन है वो 6 है। और UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन वो जो है वो 1 दिया गया है इसमें। ये आर्डिनो को सीरियल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके में दिया हुआ है लास्ट में प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसको आप प्रोग्रामिंग के लिए इंटरफेस किससे कर सकते हैं? आप इसको USB से इंटरफेस कर सकते हैं, ऐसा बताया है इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्डिनो बोर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आर्डिनो UNO R3 SMD रेड बोर्ड, और भी बहुत सारे बोर्ड हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कितने टाइप के बोर्ड यहाँ पर हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। और ये किस पे बेस्ड है? Atmega 328 माइक्रो कंट्रोलर पर बेस्ड ये बोर्ड है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर और बोर्ड दिए गए हैं जो कि Atmega 32U4 माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड बोर्ड हैं। और सभी का अलग क्या है, एक स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ पर मैंने टेबल में आपको दिखाया है। जैसे आर्डिनो लियोनार्डो एक बोर्ड है जो Atmega 32U4 माइक्रो कंट्रोलर पर बेस्ड है। वैसे ही Atmega बोर्ड जो बेस्ड है Atmega 2560 माइक्रो कंट्रोलर पर, वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, आर्डिनो मेगा सुना होगा, मेगा प्रो मिनी सुना होगा, ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो उसका स्पेसिफिकेशन है। और एक बोर्ड है आर्डिनो DUE, ये जो है वो AT91SAM 3X8E माइक्रो कंट्रोलर पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कितने टाइप के बोर्ड होते हैं, ठीक है, और क्या क्या उनका स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्डिनो के बोर्ड का डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आर्डिनो का बोर्ड डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आर्डिनो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसका मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो आपको। तो ये आर्डिनो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी का मैं डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मैंने सब जितने भी कंपोनेंट्स इसमें अटैच है सबको नंबर वाइज क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 करके अप टू 17 तक इसमें मैंने नंबर लिख दिए हैं। इस वीडियो में हम आर्डिनो के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हम आर्डिनो UNO बोर्ड की स्टडी करेंगे क्योंकि ये आर्डिनो फैमिली का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बोर्ड है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग के साथ स्टार्ट करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ बोर्ड नीचे दिए गए बोर्ड से अलग हैं। जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, उस बोर्ड से कुछ बोर्ड अलग होते हैं, बट सभी में कंपोनेंट्स लगभग सेम होते हैं। जो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, सभी आर्डिनो बोर्ड्स में ये जो कंपोनेंट आपको सभी में लगभग दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है पावर USB। इसका यूज़ करके हम कंप्यूटर से आर्डिनो को पावर दे सकते हैं और प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड ये आपको दिखाई दे रहा है, एरो को आपको देखना है, माउस के एरो को। सेकंड जो है वो है पावर बैरल जैक। हम इसकी हेल्प से आर्डिनो को डायरेक्टली AC मेंस सप्लाई पावर दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, थर्ड ये जो है ये है
वोल्टेज रेगुलेटर, इसका फंक्शन आर्डिनो में दिए गए वोल्टेज को कंट्रोल करना और डीसी वोल्टेज को स्टेबलाइज करके प्रोसेस करके देना होता है ना। मतलब प्रोसेसर को देता है, सॉरी प्रोसेस करके देना नहीं, प्रोसेसर को देना होता है इसको, कि यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज है इसको ये स्टेबलाइज करेगा और उसको प्रोसेसर को देगा, क्योंकि प्रोसेसर को हमारा कितना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 वोल्ट या 12 वोल्ट कनेक्ट कर देता हूँ तो उसको ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, कम करेगा, और उसको माइक्रो कंट्रोलर को हमारे सिर्फ कितना देगा, 5 वोल्ट ही देगा। फोर्थ जो है वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर, और थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है SPK 16.0000G करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये आर्डिनो को हेल्प करता है टाइम से रिलेटेड इशू को डील करने में। आर्डिनो टाइम को कैसे कैलकुलेट करता है, तो इसका जवाब है क्रिस्टल ऑसिलेटर की हेल्प से। क्रिस्टल ऑसिलेटर के टॉप में जो नंबर प्रिंट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या स्पीड बताता है, जैसे कि ये बता रहा है 16 मेगाहर्ट्ज का ये क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th नंबर यहाँ पर है। 5th नंबर जो पिन है वो रीसेट की पिन है, ठीक है। 5th नंबर रीसेट की पिन है, और वैसे ही यहाँ पर देखो 17 नंबर जो है वो यहाँ पर रीसेट का एक बटन दिया हुआ है। तो 5th और 17 जो है वो दोनों का काम दोनों का सेम है। और कैसे करता है, आप आर्डिनो को 2 तरीके से रीसेट कर सकते हो। एक रीसेट बटन से, जो कि यहाँ पर देखो ऊपर 17 नंबर पे दिया गया है, और दूसरा ये जो पिन है रीसेट की दी गई है 5 नंबर, देखो रीसेट की जो पिन दी गई है, इस पे आप एक बटन ऐड कर सकते हो एक्सटर्नल, और उससे क्या कर सकते हो, इसको आर्डिनो का आप रीसेट कर सकते हो उस बटन से एक्सटर्नली कनेक्ट करके। रीसेट करके हम प्रोग्राम को बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट का यही काम होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पिन नंबर 6, 7, 8 और 9 की, है ना। मैं बात कर रहा हूँ पिन नंबर 6, 7, 8 और 9 की। इसको हमने पावर के अंदर लिया है, तो ये पावर पिन के अंदर आती हैं। पावर पिन के अंदर कौन कौन सी पिन आती है, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट की 6 नंबर वाली जो पिन है, ये 6 नंबर वाली पिन है जो 3.3 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, ये क्या करेगी, 3.3 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज सप्लाई करेगी, है ना। इससे हम कोई सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं जो सेंसर 3.3 वोल्ट से चलता हो। वैसे ही 7 नंबर जो पिन है वो 5 वोल्ट की पिन है, जो 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज सप्लाई करेगी डीसी में, जिससे हम किसी सेंसर को अटैच करके चला सकते हैं। 8वें नंबर की जो पिन है, जो 2 पिन है यहाँ पर ग्राउंड की पिन है ना। तो जो ग्राउंड की पिन होती है वो आर्डिनो में बहुत से ग्राउंड पिन होते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा 2 यहाँ पर ग्राउंड पिन दिखाई दे रही होगी, एक यहाँ ऊपर में आपको ग्राउंड पिन दिखाई दे रही होगी। तो टोटल 3 ग्राउंड पिन यहाँ पर है आर्डिनो यूनो में, ठीक है। तो आर्डिनो बहुत से ग्राउंड पिन होते हैं, इनमें से कोई भी आप कंपोनेंट को ग्राउंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट में 9 नंबर जो है वो है V in। ये पिन आर्डिनो को एक्सटर्नल सोर्स से पावर सप्लाई करता है, लाइक AC मेंस पावर, ठीक है। तो ये पावर इनपुट करने का काम कर रहा है। V in मतलब वोल्टेज इनपुट। तो यहाँ से भी हम आर्डिनो को क्या कर सकते हैं, पावर सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 पिन का काम हो गया, जो कि पावर के पिन थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनालॉग इनपुट के पिन। यहाँ पर देखो आपको एनालॉग इनपुट दिखाई दे रहा होगा। तो 10 नंबर में जितने भी पिन आते हैं A0 से A5 तक, उसको हम एनालॉग इनपुट पिन कहते हैं। आर्डिनो यूएनओ बोर्ड में 5 एनालॉग इनपुट पिन A0 से A5 होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिन सिग्नल को अलग एनालॉग सेंसर लाइक ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर के से रीड करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये जो पिन है कोई भी एनालॉग सेंसर को रीड करेगा, ठीक है, जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर
इस पिन में जो है ADC कन्वर्टर लगा होता है, एनालॉग से डिजिटल जो कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो आर्डिनो है वो डिजिटल सिग्नल को ही क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, उसको एनालॉग सिग्नल समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ADC लगा हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 11 नंबर। 11 नंबर पे जो है वो मेन पार्ट लगा हुआ है हमारे आर्डिनो का, जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ये आर्डिनो का ब्रेन होता है जिसपे हम प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एटमेगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, एटमेगा 32 है ना, 328 कुछ लिखा हुआ है, 328P। तो ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है, नाम है, एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर है, और यही हमारे पूरे आर्डिनो का ब्रेन है। नेक्स्ट आता है 12 नंबर पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ICSP पिन्स है, 6 पिन है ये। तो ICSP का फुल फॉर्म होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। तो ये पिन का 2 काम होता है। ठीक है, कौन कौन सा 2 काम होता है? पहला होता है ये पिन आर्डिनो को दूसरे आर्डिनो के साथ जोड़ने और प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होता है, जिसे हम बूट लोडर भी कहते हैं। इसमें टोटल 6 पिन होते हैं। तो एक पिन होता है वो होता है MISO, जिसको मास्टर इन स्लैब आउट कहते हैं। दूसरा होता है MOSI, जिसको हम मास्टर आउट स्लैब इन कहते हैं। थर्ड होता है SCK, जिसको सीरियल क्लॉक कहा जाता है। चौथा होता है रीसेट, पांचवा होता है ग्राउंड, और छठवा होता है VCC। और सेकंड जो इसका काम होता है ICSP पिन का, वो होता है SPI कम्युनिकेशन के लिए। SPI कम्युनिकेशन का, SPI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, है ना। इस प्रोटोकॉल का यूज करके माइक्रो कंट्रोलर दूसरे पेरिफेरल डिवाइस से शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करता है, और 2 माइक्रो कंट्रोलर आपस में एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ICSP पिन है उसका मैंने 2 यूज बताया है, एक बूट लोडिंग के लिए और दूसरा होता है SPI कम्युनिकेशन के लिए। 13 नंबर पे आपको एक LED दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो ऑन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ऑन लिखा हुआ है। ऑन का मतलब क्या होता है, जब आप आर्डिनो को पावर सप्लाई करते हैं तब ये LED ऑन होती है, और अगर ऑन नहीं हुई तो समझ जाओ कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है ना। मतलब आप जो पावर यहाँ सप्लाई करोगे USB केबल से, कंप्यूटर से भी दे सकते हो, यहाँ से भी पावर दे सकते हो जैक से, और Vin से भी आप पावर सप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑन का इंडिकेशन ग्रीन रहता है, तो ये ऑन होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है। 14 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 LED दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 14 नंबर पे आपको 2 LED दिखाई दे रहा होगा, जो जिसमें लिखा है TX और RX। TX का मतलब यहाँ पर होता है ट्रांसमिट, और RX का मतलब होता है रिसीव। वैसे ही यहाँ पर देखो आपको 2 पिन में 0 और 1 में भी 0 पे आपको RX दिखाई दे रहा है और 1 पे आपको TX दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये 2 पिन और यहाँ पर 2 ये LED, इनका काम लगभग सेम है। ये आर्डिनो बोर्ड पर 2 जगह दिखाई जाती है। एक डिजिटल पिन 0 और 1 पर मैंने आपको दिखा दिया, जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकंड यहाँ पर मैंने आपको LED दिखा दिया। TX LED डिफरेंट स्पीड पर फ्लैश करती है जब कोई सीरियल डाटा सेंड होता है, ठीक है। इसकी फ्लैशिंग बोर्ड के बॉड रेट पर डिपेंड करती है। मतलब ये TX जितना फ्लैश करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, इसके बॉड रेट पर डिपेंड करता है। और RX LED रिसीविंग के समय फ्लैश होती है। अगर कुछ हम डेटा रिसीव कर रहे हैं उस समय पे क्या होगा, RX फ्लैश होगी, और कुछ डेटा अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं तब ये TX क्या होगी, फ्लैश होगी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जितनी भी पिन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये डिजिटल पिन है ना, यहाँ पर लिखा ही हुआ है डिजिटल पिन। तो आर्डिनो बोर्ड में 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती है, जिसमें से 6 पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन होती है। ये पिन डिजिटल इनपुट की तरह वर्क करती है करके लॉजिक वैल्यू 0 और 1 को रीड करने का काम करती है, ठीक है। मतलब ये जो डिजिटल पिन है, जब अगर ये इनपुट की तरह अगर बिहेव करेगी तो ये क्या करेगी, 0 और 1 को क्या करेगी, रीड करने का काम करेगी।
या फिर अगर ये डिजिटल आउटपुट की तरह अगर वर्क करेगी तो ये एलईडी रिले को चलाने का काम करेगी। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर जो लास्ट है वो है ए रिफरेंस। REF लिखा हुआ है। ए रिफरेंस मतलब एनालॉग रिफरेंस। एनालॉग रिफरेंस पिन एक्सटर्नल रिफरेंस वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट को सेट करने का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड का स्पेसिफिकेशन बता दिया है। आर्डिनो बोर्ड का आज हमने स्पेसिफिकेशन देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोग्रामिंग के बारे में, इसके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर भी कर दें।